हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू द चार्ट एंड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और क्लास 11th अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है हमारा 15th। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर सेकंड है। इसमें स्टार्टिंग वाला हमने सब कुछ बेसिक बात कर लिया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल टर्म्स है जिसके थ्रू हम क्या जानते हैं कि जो भी हमारे टोटल एसेट्स है जो भी हमारे टोटल एसेट है वो बराबर होगा किसके, टोटल लायबिलिटी के। और लायबिलिटी का दो पार्ट होता है, एक तो एक्सटर्नल लायबिलिटी और दूसरा कैपिटल। यानी कि जो ये इक्वेशन है ये बताता है कि जो बिजनेस के अंदर जो भी एसेट है वो बराबर होगा किसके, लायबिलिटी और प्लस कैपिटल के। इसमें बहुत सारे स्पेशल केस हमने देखा था और उनका ट्रीटमेंट भी हमने समझा था। उसके बाद एक इलिस्ट्रेशन वन था, वो भी हमने किया था। ये एग्जाम्पल है, ये इलिस्ट्रेशन वन है टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो भी इसके क्वेश्चंस है ना वो फॉर्मेट के साथ मैं नहीं कराऊंगा। एक बस यहाँ पे मैंने इलिस्ट्रेशन वन जो कराया था ये फॉर्मेट के साथ करा दिया था, ये वाला बढ़िया से। अब मैं जो भी इलिस्ट्रेशन है उसको क्या करूंगा, आपको डिस्कस कर लूंगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर सेकेंड से। बोल रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक तो कैश और दूसरा बिजनेस में पैसा ऑनर डाल रहा है तो वो कैपिटल में चला जाएगा। तो कैश हमारे लिए एसेट है तो इंक्रीज कर देंगे, कितने से इंक्रीज, मतलब प्लस 70,000। वैसे ही कैपिटल हमारा कैपिटल है वो उसको भी इंक्रीज कर देंगे प्लस 70,000 से। और हर एक ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमेशा आप चेक करते रहो कि क्या दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस हमारा बराबर है कि नहीं है। सेकेंड बोल रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो जिससे आप क्रेडिट पे सामान उधार खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर। और सामान खरीद रहे हो तो अल्टीमेटली आपके पास आ रहा है गुड्स। तो क्रेडिटर आपके लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी, क्योंकि आपको बाद में उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो जब आप क्रेडिट परचेस करोगे तो क्रेडिटर यानी लायबिलिटी हमारा 18,000 से बढ़ जाएगा। और जब गुड्स आप परचेस करोगे तो एसेट भी हमारा 18,000 से बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों साइड हमारा बराबर रहेगा। अगला बोल रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। बोल रहा है कि जो हमने ऊपर क्रेडिट में परचेस किया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। यानी कि हमने खरीदा कितने का था सामान, हमने जो सामान था वो खरीदा था 18,000 का। और बोल रहे कि एक काम करो 17,500 ले लो और ये मानो कि आपका 18,000 हो गया। दैट मीन्स कि ये तो हमारे लिए 500 रुपए का बेनिफिट का बात है, यानी 500 डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया ना। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस, इनका ट्रीटमेंट किसके साथ होता है, कैपिटल के साथ। यानी अगर इनकम हुआ तो कैपिटल में ऐड, एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल से लेस, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड और लॉस हुआ तो कैपिटल से लेस। तो अब जब हम उसको 17,500 देंगे तो हमारा कैश कम होगा, तो कैश हमारे लिए एसेट है, लेस करेंगे कितने से, 17,500। लेकिन जो मेरा क्रेडिटर है उसने तो अपना 18,000 मान लिया ना, 18,000 के बदले उसने 17,500 लिया, यानी कि 500 डिस्काउंट दिया, तो अब 18,000 पूरा ही उसका डिक्रीज हो जाएगा 18,000। यही एक यूनिक चीज है कि कैश तो डिक्रीज होगा आपका 17,500 से, लेकिन क्रेडिटर जो डिक्रीज होगा वो पूरा ही खत्म होगा, क्योंकि वर्ड लिखा था फुल सेटलमेंट में आपका पैसा हो गया। ठीक है, और आपको एक प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बोलो या इनकम बोलो, डिस्काउंट रिसीव वाला, तो वो आपका अल्टीमेटली कैपिटल को क्या कर देगा, कैपिटल को इंक्रीज कर देगा कितने से, 500 से। तो अल्टीमेटली आपका दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अगला बोल रहा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। तो इसमें क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, एक तो मशीनरी, तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो एसेट है, इंक्रीज हो रहा है। और कैश में परचेज करें तो कैश भी हमारे लिए एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। राइट, तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन टू भी खत्म होगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखो मैं फॉर्मेट इसलिए नहीं करा रहा हूँ ना क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसी टाइम में हम कुछ और काम कर लेंगे। राइट, तो ये फॉर्मेट आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही फॉर्मेट में सॉल्व करोगे। लेकिन हर क्वेश्चन जब अभी आप सॉल्व कर रहे हो, हर क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में करोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है।
दो चार पांच क्वेश्चन कर लो और फिर बाकियों का ट्रीटमेंट आप ऐसे करके देख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन थर्ड में। इलस्ट्रेशन थर्ड बोल रहे प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो इसमें कैश और कैपिटल दोनों में इंक्रीज कर देंगे 1.5 लाख रुपए, ठीक है। फिर सेकंड फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, एक फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट है, इंक्रीज हो जाएगा कितना 20,000, और कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश भी हमारे लिए एसेट है, वो हमारा 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश जाए। अगला बोला परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, परचेज कर रहे, क्या परचेज कर रहे, गुड्स। तो गुड्स हमारा बढ़ जाएगा, गुड्स एसेट इंक्रीज मतलब 25,000 से बढ़ जाएगा। और फिर क्रेडिट पे परचेज करें तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, वो भी हमारा 25,000 से बढ़ जाएगा। जहां पे एक्स्ट्रा बात करना होगा मैं खुद ही कर लूंगा, जो स्पेशल केसेस होंगे। अब जैसे फोर्थ वाला पॉइंट है, तो फोर्थ वाला एक स्पेशल पॉइंट है, उसको मैं बढ़िया से डील करा देता हूँ। बोल रहा सोल्ड गुड्स, हमने एक गुड्स बेचा, किसको, मोहन को बेचा, किस चीज में बेचा, कैश में, तो मोहन फिर इररिलेवेंट हुआ। तो बताओ हमारे पास कैश आया होगा, कैश अकाउंट एक हो गया, और एक हमारा गुड्स गया होगा, तो गुड्स, और गुड्स जब हम बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस भी होता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो इन जनरल प्रॉफिट ही हो। तो कैश हमारे पास कितना, पहले एक बात बताओ, कैश हमारा एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, कैश कितना आया प्लस 14,000 हो जाएगा कैश में। अच्छा गुड्स जो है वो भी एसेट है, अब जो गुड्स डिक्रीज होगा वो 14,000 नहीं हो, 14,000 में हमने बेचा, लेकिन कितने का गुड्स हमने बेचा है यहाँ पे 10,000। तो गुड्स जब हम रिकॉर्ड किए होंगे उस टाइम तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया होगा ना, सेल प्राइस पे थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं गुड्स को। तो गुड्स को उस टाइम मैंने 10,000 में रिकॉर्ड किया होगा, तो अभी वो गुड्स बिका तो वो 10,000 में ही माइनस हो, और जो बैलेंस है यानी 14,000 में बेचा और 10,000 वाले गुड्स को 14,000 में बेचा, तो 4,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा कितना, प्लस 4,000। तो अल्टीमेटली दोनों साइड हमारा बराबर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस का कोई सिंपल ट्रीटमेंट, जो पहला है क्या, कैपिटल और कैपिटल और कैश में इंक्रीज हो जाएगा कितना, प्लस 20,000। नेक्स्ट बोल रहा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका ट्रीटमेंट थोड़ी देर बाद आएगा, ये पहले ही आ गया, इसको मैं बाद में डील करता हूँ, ठीक है, कुछ आगे पढ़ाना बाकी है उसके बाद। पेड टू क्रेडिटर, अगला बोल रहा है पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500, क्रेडिटर ऊपर देखो आपने किसी से, हाँ महेश से, महेश पे आपने 25,000 का सामान क्रेडिट पे खरीदा है महेश से, राइट। तो और उसको 22,500 में देके फुल नक्की कर, फुल नक्की कहने का मतलब आप बताओ कैश आपके यहां से कितना गया, कैश एसेट है जाएगा, डिक्रीज होगा कितने से, -22,500। अब ये जो -22,500 हो रहा है, उसके लिए जो आपका क्रेडिटर महेश है, क्रेडिटर महेश यानी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो डिक्रीज होगा ना, वो बोल रहे हैं कि ये फुल, एक सेकेंड, यहाँ पे वर्ड इन्होंने फुल सेटलमेंट यूज नहीं किया है, तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे कि, तो इसको हम लोग यही मानेंगे कि फुल सेटलमेंट हो गया, यानी 22,500 देके ये माना जा रहा है कि 25,000 का उसका जो राइट था कि पैसा लेने का वो खत्म हो गया, तो क्रेडिटर तो पूरा ही खत्म हो जाएगा 25,000। अब ये जो 2,500 का हुआ ये क्या है हमारे लिए, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली हमारा कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा कितना, 2,500। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव इन कैश, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहले तो जो हम उनको बेच रहे हैं, सामान बिक कितने में रहा है, 18,000 में। अब इस 18,000 में से दो कंपोनेंट है, पहला है कैश, कैश कितना 5,000, और दूसरा है क्रेडिट, यानी कि जिसको उधार बेचते हैं उसको डेटर कहते हैं, कितने का 13,000। ये पहला ट्रीटमेंट हो गया, यानी पहला इफेक्ट पड़ेगा कैश में फिर डेटर में। अच्छा जब सामान बेच रहे हैं तो गुड्स हमारा कम होगा, तो गुड्स भी होगा, और गुड्स जो हम बेचते हैं वो प्रॉफिट लॉस पे बेचते हैं, इन जनरल प्रॉफिट होता है, तो वो मैं लिख देता हूं। तो कैश अल्टीमेटली आपके पास, कैश इन कैश, एक सेकंड, कैश एसेट है, इंक्रीज होगा, डेटर भी एसेट है, ये भी इंक्रीज होगा, गुड्स हमारे लिए एसेट है, ये डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट हमारे लिए प्रॉफिट पे ही होगा, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली हमारा कैपिटल को
इंक्रीज करेगा। तो कैश हमारा कितने से बढ़ेगा, प्लस 15,000। डेटर, सॉरी 5,000। डेटर हमारा कितने से बढ़ेगा, प्लस 13,000। अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग में कितना लिखा है, कितने वाला गुड्स, 15,000 वाला गुड्स हमने, 15,000 वाला गुड्स हमने बेचा है, तो अल्टीमेटली डेटर, सॉरी, गुड्स हमारा 15,000 से लेस होगा, और अल्टीमेटली यानी कि 18,000 में बेचा हमने 15,000 का सामान, यानी 3,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल में इंक्रीज हो गया 3,000। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%। मैंने बात किया था आपको कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये चीज हमने कहाँ देखा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो हमारा फिक्स्ड एसेट होता है उसको ओवर द ईयर हम यूज करते हैं, और उसके वैल्यू को हम डिप्रिसिएट, वैल्यू डिक्रीज करते रहते हैं, जो बुक वैल्यू होता है वो डिक्रीज करते रहते हैं थ्रू चार्जिंग डिप्रिसिएशन। तो फर्नीचर कितने में परचेज हुआ, ऊपर 20,000 में, ऊपर यहाँ पे लिखा है सेकंड वाले पे कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। अब नाइन्थ वाले में वही बोल रहा है कि उसी फर्नीचर को हम डिप्रिसिएट कर रहे हैं, कितना डिप्रिसिएट, 10%। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अल्टीमेटली हमारा डिक्रीज कर देगा कैपिटल को, कितना, 20,000 का 10% यानी 2,000। और जो एसेट है, कौन सा एसेट, फर्नीचर, फर्नीचर जो कि एसेट है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। पहले जो रिकॉर्ड किया होगा हमने 20,000 में किया होगा, अब 2,000 डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो उसको अल्टीमेटली 2,000 हमारा एसेट कम हो जाएगा, राइट। चलिए, तो इसके साथ हमारा इलस्ट्रेशन 3 भी हो गया। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 4 का। तो जहां जहां भी यूनिक ट्रीटमेंट आएगा, मैं एक बार लास्ट में टिक भी लगा दूंगा, जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसको, या अभी साथ साथ बताते हैं भी रहो में। जैसे ये बोल रहा है, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, चेक 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या करना है, एक कैश पे जाएगा, कैश एसेट है, और फिर देखो, कभी भी आपको जब भी हो कि चेक चेक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कहाँ पे अल्टीमेटली इफेक्ट डालेगा, हमारे बैंक अकाउंट में। और दूसरा कैपिटल, तो कैश और बैंक 25,000 से बढ़ेगा, और कैपिटल हमारा 50,000 से बढ़ेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, तो गुड्स क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर हमारा 4,000 से बढ़ जाएगा, और गुड्स हमारा 4,000 से बढ़ जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000, तो कैश हमारा 1,000 से कम हो जाएगा, और गुड्स हमारा 1,000 से बढ़ जाएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500, तो कैश हमारा 500 से कम हो जाएगा, और फर्नीचर हमारा 500 से बढ़ जाएगा। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉवल होता है उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं, तो वो अल्टीमेटली कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, कैपिटल हमारा 700 से कम हो जाएगा, और कैश ले जा रहा है, तो कैश हमारा जो कि एसेट है वो भी हमारा 700 से कम हो जाएगा। बोल रहा है पेड रेंट, पेड रेंट 2,000, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसका लिख दे रहा हूँ। रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो ये अल्टीमेटली हमारे कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, -200। और पेमेंट जो करेंगे वो कैश के थ्रू करेंगे, जो कि हमारे लिए एसेट है, और उसको भी मैं 200 से डिक्रीज कर दूंगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, इसके लिए एक ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, जब भी आपका बैंक के साथ ट्रांजेक्शन होगा ना, तो बैंक आपके घर पे कैश लेने नहीं आती, बैंक सीधे आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें, अगर उसको पैसा लेना है तो माइनस करेगी, देना है तो ऐड कर देगी। तो यहाँ बोला रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, यानी हमें इंटरेस्ट मिला, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो बैंक हमारे घर आके कैश नहीं देती, वो हमारे ही अकाउंट में जोड़ देती है। तो अल्टीमेटली बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक जो कि एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगा 100 रुपए से, और अल्टीमेटली ये एक तरह का इनकम है, तो कैपिटल को भी इंक्रीज कर देगा। ये हमेशा आप कंफ्यूज हो गए, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा, आपके कैपिटल अकाउंट में। चलिए आगे बात करते हैं। पेड टू क्रेडिटर, 400 रुपया हमने क्रेडिटर को पे किया, कोई क्रेडिटर ऊपर होगा, तो फिर क्रेडिटर जो की लाइबिलिटी है उसको हम पे करेंगे 400, तो -400, और कैश हम पे करें तो एसेट अल्टीमेटली हमारा -400 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बोल रहा है पेड पेटी एक्सपेंसेस 200। पेटी एक्सपेंसेस कहने का मतलब छोटे छोटे खर्चे, तो ये भी नॉर्मल एक्सपेंस ही बोला जाए, तो कैपिटल को डिक्रीज कर देगा -200, और हमारा पेमेंट हो रहा है तो कैश को अल्टीमेटली डिक्रीज कर देगा -200। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 4 भी हमारा हो गया। अब आगे बात करते हैं एक स्पेशल ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जो ऊपर हमने एक चीज छोड़ा है वो इसी चीज से रिलेटेड है, राइट। चलिए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, फिर आगे चल के एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम के
बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्कशन कराया था आपको। और उस टाइम मैंने बोला था कि ये आपको आने वाले 3-4 चैप्टर में आपको लगातार मिलता रहेगा इसके बारे में बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से, ये चारों चार जो भी टर्म्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। तो ये मैं फिर से ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, अगर कोई चीज एक्सपेंस है, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अगर कोई भी चीज एक्सपेंस है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में? अगर कोई एक्सपेंस है तो उसका ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट होना है। क्या? कैपिटल से डिक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली एक्सपेंस पे कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैश में पे होगा तो कैश भी एसेट है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब ये वर्ड लिख रहा है एक्सपेंस, इसका मतलब, कहने का मतलब इनकर्ड यानी खर्चा हो गया, इनकर्ड एंड पेड। अगर मेरा खर्चा भी हो गया और मैंने पे भी कर दिया तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आ जाएगा? कैपिटल डिक्रीज और कैश डिक्रीज। अब एक्सपेंस के साथ दो केसेस बन सकते हैं, या तो एक तो होगा कि एक्सपेंस इनकर्ड एंड पेड, वो तो ऊपर चला गया, उसका ट्रीटमेंट हमने देख लिया। अब उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका मतलब ये होता है इनकर तो कर दिया हमने, इनकर्ड बट नॉट पेड, यानी हमने इनकर कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है पेड बिफोर इनकरिंग, पेड बिफोर इनकरिंग, राइट। चलिए, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देखो जब बात बोलेगा इनकर्ड हो गया तभी हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकर ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो बोल रहा है इनकर, तो है, हो चुका है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस पेड बिफोर इनकरिंग, यानी अभी इनकर नहीं हुआ, यानी कि ये अभी एक्सपेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आप बताओ क्या हमने पेमेंट कर दिया है? नहीं, नॉट पेड, यहाँ पे लिखा है नॉट पेड। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस हमने पे कर दिया? हाँ, पे कर दिया। समझ गए बात? तो इसके लिए आपको शॉर्टकट में बताते हैं, चाहे कोई भी हो उसका ट्रीटमेंट तीन ही जगह जाएगा। या तो जो भी वो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में जाएगा, या कैश में जाएगा, या उससे रिलेटेड कुछ एसेट लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, रिलेटेड एसेट लायबिलिटी, रिलेटेड एसेट लायबिलिटी के बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो अब आप बताओ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या आपका खर्चा हो चुका है? तो हाँ, बोल तो रहा है यहाँ पे, चिक 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 के चिल्ला रहा है क्या? कि इनकर्ड, यानी खर्चा इनकर हो चुका है। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। इनकर्ड का मतलब कि खर्चा हो गया, तो एक्सपेंस हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे कैपिटल को क्या कर देगा? वो कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। क्या कैश में पेमेंट हुआ है? कैश में पेमेंट नहीं हुआ, तो नो इफेक्ट। रिलेटेड एसेट लायबिलिटी बोलने का मतलब ये हुआ कि अब एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। जो भी एक्सपेंस होगा, यहाँ पे अगर सैलरी है तो सैलरी, यहाँ भी सैलरी लिख देंगे, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह क्या लिख दोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी में क्या हो जाएगा? ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट होगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फाइनली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के केस में क्या हुआ? पहला तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, इसलिए कैपिटल को माइनस कर देंगे। दूसरा, हमारा कैश कुछ नहीं गया है, तो दूसरा फाइनल ट्रीटमेंट क्या होगा? एक नया लायबिलिटी ओपन हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। सेम अगर यहाँ पे बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या खर्चा हो चुका है ऑलरेडी? तो खर्चा ही तो अभी नहीं हुआ, खर्चा होने से पहले ही पेमेंट कर दिया, तो हमने कैपिटल में कुछ इफेक्ट नहीं डालना, ये ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा, कैश पेमेंट हो गया, हाँ कैश पेमेंट हो गया, तो ये कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब एक नया एक अकाउंट ओपन होगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। प्रीपेड
एक्सपेंस के नाम से नया अकाउंट होगा, जो कि यानी मुझे अभी पेमेंट बाद में करना था, मैंने अभी कर दिया, तो अभी के लिए मेरे लिए वो क्या है, वो हमारे लिए एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक तरह से हमारे लिए एसेट होता है और वो भी हमारा इंक्रीज होता है। तो अल्टीमेटली ये आपने देखा कि यही तीन में से किसी में इफेक्ट जाएगा, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो। बल्कि एक चीज मैं आपको और शॉर्टकट बता, अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, तो एक अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इफेक्ट जाएगा ही जाएगा। दूसरा, अगर वो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, तो प्रीपेड एक्सपेंस में इफेक्ट जाएगा ही जाएगा। फिर आपको सोचना किस चीज के बारे में है, फिर जो आपको सोचना है वो केवल ये देखना है कि कैश में जाएगा, कि दूसरा इफेक्ट कैश में जाएगा कि एक्सपेंस में जाएगा। वैसे ही दूसरा इफेक्ट कैश में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो आपके लिए लायबिलिटी होता है, और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो आपके लिए क्या होता है, एसेट। ये भी बात आप ध्यान रखें। समझ गए? चलिए। और सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट हमारा एक्रूड इनकम का भी होगा, लेकिन एक्रूड इनकम का बात करने से पहले हम इनकम का बात कर लेते हैं, फिर इनकम के बाद ये बात करें। तो इनकम कहने का मतलब अर्न एंड रिसीव्ड, यानी इनकम हमने कमा भी लिया और मिल गया। तो अर्न कहने का मतलब हमारा इनकम हो गया, तो कैपिटल में इंक्रीज, और रिसीव भी हो गया यानी कि कैश में, कैश हमारा एसेट है, कैश इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्न, यानी इनकम कमा लिया बट नॉट रिसीव्ड। सेम एडवांस इनकम का मतलब होता है रिसीव्ड बिफोर अर्निंग, यानी अभी हमने कमाया नहीं है लेकिन मिल गया। ओके। तो जो हमारा अर्नड बट नॉट रिसीव्ड है वो क्या हो जाता है हमारे लिए, वो हमारे लिए एसेट हो जाता है। और रिसीव बिफोर अर्निंग ये अभी राइट नहीं है हमें मिलने का, और मिल गया तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो अब इसका भी सेम ही ट्रीटमेंट चलेगा, या तो इफेक्ट या तो कैपिटल में पड़ेगा या कैश में पड़ेगा, या एक स्पेसिफिक अकाउंट एक्रूड इनकम में पड़ेगा। तो अब बारी बारी से बात करते हैं कि अर्नड बट नॉट रिसीव, नॉट रिसीव्ड है तो कैश में नो ट्रीटमेंट। अब इनकम हमने अर्न कर लिया, दैट मीन्स कि हमारा राइट हो गया रिसीव होने का, रिसीव करने का राइट हो गया हमारे पास, तो कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। और एक्रूड इनकम एक हमारे लिए एसेट है, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सेम वे एडवांस इनकम, तो एडवांस इनकम का क्या ट्रीटमेंट होगा, कैपिट अभी ये इनकम अर्न नहीं है तो कैपिटल में नो ट्रीटमेंट, कैश में पैसा आ चुका होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, और एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा क्या, एडवांस इनकम के नाम से, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारा एडवांस इनकम का ट्रीटमेंट हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन के केस में। तो चारों ही केसेस, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहा हो, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंस रहा हो, एक्रूड इनकम या एडवांस इनकम के केस में, इनसे रिलेटेड जो एक अकाउंट बना है उस पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। अब कौन सा एसेट है और कौन सा लायबिलिटी, वो बहुत बार मैंने डिस्कस करी है, वो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ऊपर का ये इलिस्ट्रेशन था 6 नंबर, इसको एक बार हम देख लेते हैं। हम्म बोला कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000। पहले तो ये बताओ ये हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है। तो अगर रिसीव का बात चल रहा है तो ये तो हमारे लिए इनकम ही होगा। अब इनकम जो है हमें एडवांस में मिल रहा है, रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस। तो बताओ हमने अर्न किया कि नहीं किया, अभी तक अर्न नहीं किया। तो अर्न नहीं किया तो कैपिटल में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल में तो वही होता है ना जो कि एक्चुअल हो गया होगा, चाहे एक्सपेंस हो या इनकम हो। कैश में पैसा आ गया, हाँ, तो कैश हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा एडवांस, एडवांस क्या नाम है, कमीशन है, एडवांस कमीशन के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दो। तो एडवांस कमीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने अर्न नहीं किया लेकिन हमें मिल गया, तो लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम इलिस्ट्रेशन 5। इलिस्ट्रेशन 5 क्या बोल रहा है, हाउ आर दी फॉलोइंग डेल्ट इन। पहला बोल रहा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। पहले बताओ ये इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात कर रहा है
ये एक्सपेंस के बारे में, क्योंकि इंटरेस्ट तो दोनों ही हो सकता है। तो ये जिस इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है वो एक तरह से हमारे लिए इनकम है। ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी कि इसको हम एक्रूड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। अब इनकम हमने अर्न कर लिया है, दैट मीन्स कि हमारे कैपिटल में क्या हो जाएगा, कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और कैश अभी मिला नहीं, तो एक नया अकाउंट एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से अकाउंट होगा, जो कि हमारे लिए एसेट होगा, और उसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये ट्रीटमेंट हुआ पहले का। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी इनकम का ही बात चल रहा है। एडवांस रेंट यानी अभी हमने अर्न नहीं किया लेकिन हमें रिसीव हो गया। अब अर्न नहीं किया तो कैपिटल में नहीं जाएगा, और पैसा मिल चुका है तो कैश में इंक्रीज कर देंगे, और एक नया अकाउंट एडवांस रेंट के नाम से एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा, और वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगला, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 15,000 तो पे हो चुका है हमारा। तो पहले तो बताओ इनकम है कि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा है। पैसा गया है, हाँ, तो कैश गया है तो डिक्रीज कर दो 15,000। और अभी एक्सपेंस हमारा हुआ नहीं तो कैपिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं जाएगा। एक नया अकाउंट प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक एसेट हो जाएगा, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा 15,000 से। ओके। अब बोल रहा सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, तो ये भी एक एक्सपेंस है, पे नहीं हुआ है। तो हमारा एक अकाउंट ओपन हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी हमारा 20,000 से इंक्रीज 20,000। और पेमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन सैलरी जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस हो चुका है, क्योंकि इनकर हो चुका है। सैलरी ड्यू, ड्यू का मतलब ऑलरेडी इनकम, तो एक्सपेंस हो गया, तो कैपिटल को हम डिक्रीज कर देंगे 20,000 से। समझ गया। तो चलिए इलस्ट्रेशन 5 भी हमारा हो गया। अब अगला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 6 है। तो ये जो चारों थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, इसका ट्रीटमेंट आपको मैंने बढ़िया से समझाया। अब आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ये चारों ही क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट है, एक्रूड इनकम आपके लिए एसेट है, और एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी है। तो इन चारों का जब भी बात होगा तो एक इफेक्ट इन पे पड़ेगा, यानी कि ये जो भी है एसेट है या लायबिलिटी है वो बढ़ जाए, और दूसरा इफेक्ट या तो कैपिटल में पड़ेगा या कैश में पड़ेगा। तो आप ये देख लो कि क्या कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हाँ कैपिटल कैश में, कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट डाल दो, और कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, केवल इनकर हुआ है, तो फिर उस केस में कैपिटल में अगर इनकम है तो ऐड कर दो, और एक्सपेंस है तो माइनस कर दो। ये शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इलस्ट्रेशन 6 का बात करते हैं। बोल रहा है अनिल हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कॉमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। तो इसका क्या होगा, कैश हमारा 50,000 से बढ़ जाएगा, और कैपिटल भी 50,000 से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर 20,000, सॉरी फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। तो ओवरऑल गुड्स हमने कितने का परचेज किया, 50,000। तो गुड्स हमारा 50,000 से बढ़ जाएगा। कैश पेमेंट किया हमने 20,000, तो कैश हमारा 20,000 से कम हो जाएगा। और क्रेडिट पे परचेज किया तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी हमारा 30,000 से बढ़ जाएगा। अगला बोल रहा है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। इसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट हमने ऊपर कर लिया है, ऐसा वाला, ये वैसे इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है कि 30,000 का गुड्स है जिसको हमने 40,000 में बेच दिया, तो वो गुड्स से कितना माइनस होगा, कॉस्ट, यानी 30,000। कैश में कितना पैसा आएगा, 40,000 यानी सेल प्राइस, और प्रॉफिट कितना हुआ, 40 माइनस 10 यानी 10,000, सॉरी 40 माइनस 30 यानी 10,000। तो प्रॉफिट हमारा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगला बोल रहा है रेंट पेड 500 एंड सैलरी 5,000। तो ये दोनों रेंट और सैलरी दोनों ही एक्सपेंस है, दोनों ही कैपिटल में माइनस हो जाएंगे, यानी 5,500 हमारे कैपिटल से लेस हो जाएगा, और पे हो चुका है यानी 5,500 ही हमारा कैश से भी लेस हो जाएगा। अब ये ट्रीटमेंट मैं एक बार बता देता हूँ, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। तो एक का बात करता हूँ, दूसरा सेम ही बात हो जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ रेंट आउटस्टैंडिंग। तो अगर बात हो रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग, तो बताओ ये इनकर हो चुका है या नहीं हुई। तो ये आपको क्लियरली बोल रहा है अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, कहने का मतलब ये है कि आपने उसका बेनिफिट ले लिया है। बेनिफिट लेने को ही हम क्या बोलते हैं, इंकर करना। तो इंकर हो गया तो यानी कि कैपिटल से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे।
और पेमेंट हुआ है? नहीं हुआ। ऑलरेडी मैंने बताया जब भी इनका बात होगा तो एक उनका अकाउंट इफेक्ट होगा ही, तो आउटस्टैंडिंग रेंट एक इफेक्ट हो जाएगा जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है और वो इंक्रीज हो जाएगा। और सेम ट्रीटमेंट सैलरी आउटस्टैंडिंग का भी हो जाएगा। तो फिर से एक बार मैं डिस्कस करता हूँ इसको। बोला रेंट आउटस्टैंडिंग 100, तो इसमें क्या होगा, एक तो कैपिटल में हमें माइनस कर देना है और एक आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में ओपन हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। और सैलरी आउटस्टैंडिंग में कैपिटल से 1000 माइनस हो जाएगा और सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से एक लायबिलिटी में अलग से अकाउंट ओपन होगा जिस जो कि उसको बढ़ा देंगे हम 1000 से। बॉट फर्नीचर 5000 ऑन कैश, तो फर्नीचर हम बाई कर रहे हैं तो फर्नीचर एसेट 5000 से बढ़ जाएगा और क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं। देखो इसके लिए आप वर्ड क्रेडिटर मत यूज करना, क्योंकि जो वर्ड आप क्रेडिटर यूज करते हो ना वो उस चीज के लिए होता है जो जिस चीज में आप डील करते हो, यानी आपके गुड्स के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया कि फर्नीचर आपका गुड्स है। तो जो क्रेडिटर क्रेडिट पे आप परचेज कर रहे हो उसके लिए पूरा वर्ड यूज करना क्रेडिटर फॉर परचेज, ठीक है, क्रेडिटर फॉर परचेज। तो लायबिलिटी नहीं आएगा वो भी, लेकिन एक अलग उसको सेपरेट हेडिंग देना, ये नॉर्मल क्रेडिटर में मत जोड़ना उसको। तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर एक लायबिलिटी में ओपन हो जाएगा, उसको 5000 से बढ़ा देंगे। अगला बोल रहा है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5000 एंड पेड इन कैश। 5000 का पर्सनल यूज का ये यानी कि ये ड्राइंग हो जाएगा, तो कैपिटल से 5000 लेस कर देंगे और कैश में पे कर रहे हैं तो कैश से भी 5000 लेस कर देंगे। ये माना जा रहा है कि बिजनेस ने ये 5000 दिया है। अगर उसने अपने पर्सनल कैपेसिटी में ही 5000 अपने ही पॉकेट से निकाल के दिया होता तो इसका नो ट्रीटमेंट होता। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये कैश जो है वो बिजनेस के गल्ले से गया, बिजनेस का जो पैसा होगा वहां से पे किया गया, तो ये माना जाएगा कि पर्सनल एक्सपेंस है और ये एक ड्राइंग हो जाएगा। तो कैश से माइनस हो जाएगा और अल्टीमेटली कैपिटल से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये एक तरह का ड्राइंग है। अगला बोल रहा है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000, तो कंप्यूटर एक एसेट है उसमें 20,000 बढ़ा देंगे और कैश एक एसेट है उसमें 20,000 माइनस कर देंगे। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये 10,000 का भी क्या ट्रीटमेंट होगा, कैश विड्रॉ कर रहे तो कैश से 10,000 माइनस कर दे और पर्सनल यूज के लिए तो ये एक ड्राइंग हो गया तो कैपिटल से भी 10,000 लेस हो जाएगा। अब ये एक ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये एक बार आप देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनका ट्रीटमेंट देखिए। इंटरेस्ट और ड्राइंग, देखो ट्रीटमेंट तो इसका बहुत इजी है लेकिन मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये हमारा ऑनर है, पूरा कंसेप्ट समझने का कोशिश करो। ये हमारा ऑनर है और ये बिजनेस है। आपको शुरू से ही एक बात मैं समझाते हुए आ रहा हूं कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसके पर्सपेक्टिव से करते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। जब बिजनेस का बात चले तो ऑनर को साइड रखना, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जो ऑनर पैसा देता है बिजनेस के अंदर उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ध्यान से सुनिए, जो ऑनर बिजनेस को पैसा देता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो अब ऑनर और बिजनेस के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है कि इस कैपिटल पे बिजनेस क्या देगा, ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात समझे। तो अब अगर आप बिजनेस के एंगल से सोचो तो ये जो बिजनेस ने सामने वाले यानी ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस। तो बिजनेस की एंगल से बात करना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कैपिटल। और आपको एक बात पता है, ऑनर और बिजनेस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कौन से अकाउंट से होके गुजरता है, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होके गुजरता है। तो अब जैसे बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो वो उसके घर पे जाके नहीं देगा, वो उसके कैपिटल में ही ऐड कर देगा। तो एक तरह से तो वो एक्सपेंस है इसलिए डिक्रीज कर दिया कैपिटल, और दूसरे तरह से ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल भी हो गया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल भी हो गया, तो इसलिए कैपिटल को इंक्रीज भी कर दिया जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली इफेक्ट ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में कैपिटल को सेम अमाउंट से ऐड करेंगे और सेम अमाउंट से लेस करेंगे। तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है लेकिन लॉजिक समझना बहुत जरूरी है इसका, ठीक है। चलिए सेम वे ऐसा हो सकता है कि बिजनेस से ऑनर ने पैसा लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग।
तो बिजनेस और ऑनर में ये डील हो सकता है कि इस ड्राइंग पे फिर ऑनर बिजनेस को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब आप अगर बिजनेस के एंगल से बात करोगे तो बताओ ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? तो बिजनेस को ये पैसा मिलेगा तो वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो इनकम होगा तो अल्टीमेटली इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है, इनकम हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। अब अल्टीमेटली ये पैसा ऑनर एक्स्ट्रा कुछ नहीं देगा, अल्टीमेटली उसके कैपिटल से काट लिया जाएगा। तो ये एक तरह से उसके लिए ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल भी हुआ कि उसको देना था लेकिन वो एक्स्ट्रा कुछ पैसा नहीं दिया तो उसके कैपिटल से निकाल लिया हमने, तो ड्रॉइंग हुआ। तो अल्टीमेटली ये डिक्रीज कैपिटल भी हो गया। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में सेम अमाउंट प्लस और माइनस हो जाता है कैपिटल से, और कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं है। इसको समझाना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने समझा दिया। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है आपका कितना, 500। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल में ही 500 ऐड और कैपिटल में से ही 500 माइनस। बस ये लॉजिक क्या है 500 ऐड का, 500 ऐड का ये लॉजिक है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए ऐड हो रहा है। और माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस ये जो 500 देना था बिजनेस को वो ऑनर देगा, लेकिन ऑनर एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा तो उसके कैपिटल से ही काटा जाता है। दूसरा बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा 1000 और माइनस होगा 1000, क्या से, कैपिटल से। प्लस क्यों होगा, सॉरी माइनस क्यों होगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारे लिए माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। और ये पैसा जो मिलेगा किसको मिलेगा, ऑनर को। तो ऑनर को जो ये पैसा मिलेगा वो अल्टीमेटली कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा, तो वो एक तरह से एडिशन ऑफ कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये आपका इलस्ट्रेशन 6 हो गया। तो देखो आप सारे क्वेश्चन को पूरा फॉर्मेट के साथ मत करना, लेकिन कुछ तो जरूर कर लेना ताकि कि एग्जाम में आपको हैबिट बना रहे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन आप पूरे फॉर्मेट के साथ करना और बाकी ऐसे ही गो थ्रू करना। ठीक है, चलिए, और साथ साथ मैच करते जाना आप। तो अगला इलस्ट्रेशन 7, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड आल्सो द बैलेंस शीट। पहला बोल रहा मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, ओपन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में आया तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडिशन है। तो ये इफेक्ट कहाँ का आ जाएगा, कैश में, बैंक में। कैश में कितना, 1 लाख इंक्रीज। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और बैंक में भी 4 लाख एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल में अल्टीमेटली आपका कितना इंक्रीज हो जाएगा, पूरा 5 लाख। ओके, चलिए, बोल रहा परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख पेड बाय टेकिंग लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा समझना। परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन 12 लाख और लोन लिया हमने एसबीआई से 10। ये जरा ध्यान देना आप, है ना। बोला परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन 12 लाख, तो अल्टीमेटली एक एसेट हमारे पास आ गया बिल्डिंग, जो कि एक हमारे लिए एसेट है। वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 12 लाख से, कोई इशू नहीं है। अगला बोल रहा है पेड बाय टेकिंग लोन। अब हमने एक लोन लिया, एसबीआई से लोन लिया जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा 10 लाख, और यही 10 लाख हमने किसको दे दिया, सोहन को दे दिया। तो सोहन को हमने 10 लाख ये लोन वाला दे दिया और 2 लाख और कैश दे दिए। कैश या बैंक जो भी बोलना है, कैश या बैंक, जो कि हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 2 लाख से। ठीक है, तो ये तीनों ट्रीटमेंट होगा कि हमारे पास बिल्डिंग नाम का एक एसेट बढ़ गया 12 लाख से, लोन हमारा लायबिलिटी एक ओपन हो गया 10 लाख का, और कैश 2 लाख और एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब जो ये 10 लाख का लोन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक थर्ड वाला एंट्री बता रहा है, क्या बोल रहा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। यानी कि हमने टोटल कितना पे किया, 1,20,000। अब 1,20,000 में से 20,000 हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और 1 लाख हमारा प्रिंसिपल पेमेंट जा रहा है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, वो क्या होगा मैं अभी बात करूँ। तो ये 20,000 हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हमारे कैपिटल को डिक्रीज करना है 20,000 से। और इसके अलावा ये हमारा से पैसा जाएगा तो ये सीधे मान के चलो बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, तो बैंक भी डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 20,000 से। प्रिंसिपल पेमेंट, अब प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हो तो उतना से आपका लोन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो लोन
लोन आपका 1 लाख से डिक्रीज हो जाएगा और पैसा आपका बैंक अकाउंट से कट जाएगा, तो बैंक भी आपका डिक्रीज हो जाएगा 1 लाख से। ओके, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। तो यहां से आपको, अच्छा एक बार मैं नोट कराता हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, और शायद आगे कोई इंपॉर्टेंट ना आए इसमें। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख। तो रोहन से गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो गुड्स में 1 लाख जुड़ जाएगा और क्रेडिटर जो कि रोहन है वो 1 लाख से बढ़ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000, और यही जो फोर्थ में हमने परचेज किया फिफ्थ में रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं 20,000 का, तो 20,000 रोहन जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर वो कम हो जाएगा 20,000 से, और गुड्स भी 20,000 से कम हो जाएगा। सिक्स्थ बोल रहे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। तो राम एक डेटर हो गया जो कि 50,000 से एसेट साइड में बढ़ जाएगा, और 40,000 का गुड्स हमने बेचा है तो गुड्स से 40,000 लेस हो जाएगा, और 10,000 हमारे लिए प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सेवेंथ बोल रहे टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। पर्सनल देखो, जो जो ऑनर होता है वो ड्रॉइंग में कैश भी ड्रॉ कर सकता है, गुड्स वगैरह भी वो बिजनेस से ले सकता है। तो टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज कितना 10,000, तो ड्रॉइंग हमारा कितना हो गया 10,000। ये देखना क्वेश्चन में ना कई बार ना आपको यहाँ पे कॉस्ट भी दे देगा कि जिसका कॉस्ट था 10,000 और सेल प्राइस था 12,000, तो उस केस में आप हमेशा कॉस्ट ही लेना। ठीक है, चलिए तो ड्राइंग ड्राइंग कितना होगा यहाँ पे, कॉस्ट जो भी होगा यानी 10,000, तो कैपिटल से कितना लेस हो जाएगा 10,000, और गुड्स निकाल रहे तो गुड्स में से 10,000 लेस कर दिया। अगला बात कर रहा है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कहने का मतलब इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। अब अर्न कर लिया तो हमारे लिए इनकम हो गया, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 5,000, लेकिन मिला नहीं, तो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से एक अलग से एसेट क्रिएट होगा जिसमें कि हम ऐड करते हैं, जो अभी हमने ऊपर 4 स्पेशल पॉइंट पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, उससे रिलेटेड 8 पॉइंट। फिर सेम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में रिसीव हो रहा है तो पहले तो ये अर्न हुआ नहीं है तो इनकम तो होगा नहीं हमारा, तो कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। पैसा मिल रहा है, हाँ कैश 20,000 मिल रहा है तो कैश में ऐड कर दो, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक नया अकाउंट ओपन करो जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होगा और उसको बढ़ा दो 20,000। कैश रिसीव फ्रॉम राम 10,000, तो ऊपर हमने राम को जो ये सेल किया है यहाँ पे कैश मिल रहा है 10,000, तो राम को कम कर देंगे यानी डेटर 10,000 से कम हो जाएगा और कैश एसेट हमारा 10,000 से बढ़ जाएगा। तो ये सेवेंथ इलस्ट्रेशन भी हो गया हमारा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन में से ना कोई एक आप पूरा फुल फ्लेज वाला कर लेना, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कंटेंट है। तो उसमें कौन सा अप्रोच आप लगाओगे जब आप फुल फॉर्मेट के साथ इस क्वेश्चन को करोगे, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। पिछले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 14 में हमने इस इलस्ट्रेशन 1 किया था ये, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि ये निकाला था कि हर ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा। फिर हमने डिसाइड किया था कि कौन कौन सा अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसी हिसाब से मैंने स्पेस लिया था कि एसेट में 3 चाहिए, लायबिलिटी में 1 चाहिए और कैपिटल में 1 चाहिए। ठीक है, तो जो इलस्ट्रेशन 6-7 है उसको फुल फॉर्मेट के साथ कर लेना। तो उसमें सबसे पहले आप ये देख लेना कि किसका क्या ट्रीटमेंट होगा, या कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एसेट में कितने हैं, लायबिलिटी में कितने, और कैपिटल तो हमेशा अकेले ही होता है, और फिर आप उतना स्पेस सभी को दे देना। चलिए इलस्ट्रेशन 8, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बोल रहा कि इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट बढ़े और दूसरा एसेट कम हो, तो इसको बोल सकते हैं सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स आप जब बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, और एसेट गुड्स एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो लोन लेना, लोन इश्यू कराना यानी लोन लेना, तो लोन लोगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा और एसेट भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, तो ये कैपिटल जो इंट्रोडक्शन होता है यानी मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है उससे कैपिटल बढ़ जाता है और अल्टीमेटली हमारा कोरिस्पॉन्डिंग कैश भी बढ़ जाता है। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसमें लोन रिपेमेंट, लोन जब हम रीपे करते हैं तो कैश हमारा कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी हमारा कम हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ऑनर्स लायबिलिटी, ड्रॉइंग करता है, ड्रॉइंग ऑफ कैश हो गया या ड्रॉइंग ऑफ गुड्स हो गया, तो हमारा गुड्स या कैश कम हो जाता है और अल्टीमेटली कैपिटल भी कम हो जाता है। डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, इसका एक ट्रीटमेंट होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। अब जैसे इस बार का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, तो अभी हमने पेमेंट तो किया नहीं,
लेकिन बाद में जब उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम पे करेंगे, एक सेकंड, अच्छा नहीं, एक सेकंड, जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया था आपको? क्या ये खर्चा हो गया? हाँ हो गया। तो एक्सपेंस हो गया तो कैपिटल को हम डिक्रीज कर देते हैं, और फिर एक नया लायबिलिटी ओपन हो जाता है आउटस्टैंडिंग नाम से, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल का यही ट्रीटमेंट हो गया। कोई भी एक्सपेंस जिसका आउटस्टैंडिंग रह गया, यानी आउटस्टैंडिंग का जो ट्रीटमेंट हो गया, राइट। चलिए अगला बोल रहा है डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। ये आपके काम का नहीं है, लेकिन ऐसा समझ लो ना, कई बार ना लोन कन्वर्ट हो जाता है टू कैपिटल। ठीक है, बस आप इतना ही समझो कि लोन था तो लोन था, तो वो क्या था? वो लायबिलिटी था। हमने बैंक से लोन लिया, बैंक को लोन नहीं चुका पा रहे, तो इसलिए हमने अपने बिजनेस का कुछ ओनरशिप उनको दे दिया, तो उनके लोन को अब हटा दिया जाएगा और वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये वैसे एग्जाम में नहीं आना चाहिए, थोड़ा आपसे लेवल ऊपर है ये। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट बोला जाए तो जो ये 6th वाला है और 7th वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर शुरू यानी फर्स्ट इलस्ट्रेशन से मैं इंपॉर्टेंट बताने चलूं आपको, तो इंपॉर्टेंट में क्या क्या है आपका, यहाँ पे ये वाला तो बहुत सदाबहार है, ये हर बार आ रहा है, ये हो गया। फिर सेकेंड नंबर इलस्ट्रेशन में आते हैं। सेकेंड नंबर में ये जो फुल सेटलमेंट वाला केस था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसमें जो ये कमीशन, देखो वो जो भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, वो तो चारों केस इंपॉर्टेंट है ही है, तो उसको मैं सेपरेटली नहीं बता रही। ये डिप्रिसिएशन वाला देख लेना कि डिप्रिसिएशन से क्या होता है। डिप्रिसिएशन एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल से लेस हो गया और एसेट को कम कर देता है। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगले में देखते हैं। अगले में ये इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक का ट्रीटमेंट देख लेना, कि जो भी बैंक के साथ ट्रीटमेंट होता है हमारा, बैंक के साथ बल्कि ट्रांजैक्शन होता है, वो चाहे इंटरेस्ट अगर बैंक दे रहा है तो कैपिटल में, सॉरी, बैंक में ऐड कर देगा, और इंटरेस्ट ले रहा है तो बैंक से लेस कर देगा, और इनकम है, एक्सपेंस है, उस हिसाब से कैपिटल में प्लस माइनस भी होगा। फिर यहाँ पे और कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं है। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बात करते हैं, ये चारों ही आप देख लेना, बल्कि ये चारों केस आप एकदम बहुत इंपॉर्टेंट देख लेना। अगर हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो ये चारों बहुत सारा दे देंगे इसमें से। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट आपको पता है कि प्लस और माइनस कर देना है कैपिटल में सेम अमाउंट, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा ट्रीटमेंट रहा, बस वो चारों जो भी स्पेशल केसेस थे उसका ट्रीटमेंट आप ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस का, राइट। चलिए, तो ये जो जो भी आपका नोट्स है, ये आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।